दो कठिनाई आई हैं सामने। एक तो मुझे बताया गया कि अल्ट्रासाउंड्स को अलाउड नहीं है बिल्कुल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं ये आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को संतुष्ट करना चाहती हूँ बात कि मैं जल्द से जल्द ये पॉलिसी ज़रूर चेंज करवाऊंगी, एंड कीपिंग दैट इन माइंड, अंडर गाइडेंस अल्ट्रासाउंड्स विल बी अलाउड अंडर गाइडेंस। मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि ट्रांसप्लांट रोहतक शुरू हो गए, मेडिकल में हो गए हैं जी। हाँ जी। आज रोबोटिक सर्जरी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और ये दिखाया गया कि रोबोटिक सर्जरी कैन हेल्प अस एंड शुड हेल्प अस इन यूरोलॉजी। देखा जाए तो यूरोलॉजी इज द लीडिंग डिपार्टमेंट इन यूजिंग एंडोस्कोप्स। रोबोटिक सर्जरी कामयाब है, मतलब ये आया सामने। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में यूरोलॉजी, प्रोस्टेट सर्जरी के अंदर, बड़ी बड़ी किडनी सर्जरी के अंदर कामयाब है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुग्राम में चल रही यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर की वार्षिक कॉन्फ्रेंस की। 29 नवंबर की शाम हरियाणा के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव ने विधिवत रूप से इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इसका समापन 1 दिसंबर को होगा। आज हम आपको कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के मंथन से निकले अमृत की जानकारी देंगे और संभव हुआ तो 1 दिसंबर के बाद फिर से आपके बीच पहुंचकर नए अपडेट साझा करेंगे। आरती सिंह राव ने हरियाणा के संदर्भ में 2-3 बड़ी बातें कही। पहले उनकी बात करते हैं। आरती सिंह राव ने यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी की मांग पर सबसे बड़ी बात यह कही कि एक यूरोलॉजिस्ट को भी निकट भविष्य में अल्ट्रासाउंड की सशर्त अनुमति देने पर विचार किया जाएगा और कोई बड़ी तकनीकी अड़चन नहीं आई तो इसे मान लिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही, एक गुड न्यूज़ दी आरती राव ने कि हरियाणा में अब ट्रांसप्लांट की शुरुआत कर दी गई है और रोहतक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति में आई गिरावट पर भी उनसे हमने बात की और उन्होंने इसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। उन्होंने ब्रांड व जेनरिक मेडिसिन को लेकर भी अपना नज़रिया स्पष्ट किया। आप पहले आरती राव की हमसे हुई बातचीत व उनके भाषण के प्रमुख अंश सुन लीजिए। As the Health Minister of Haryana, I assure you of the state's commitment to supporting initiatives that strengthen our healthcare system, promote research, and make specialized care, including urology services, more accessible to the citizen. What about today's program? It's a meeting of the greatest minds of urology in Gurgaon, today, the North Zone. And I think it's a fantastic thing that the North Zone Urology organization is doing. And I think there should be many more like this so that more great minds can meet and better for people going ahead in time. दो कठिनाई आई हैं सामने। एक तो मुझे बताया गया कि अल्ट्रासाउंड्स को अलाउड नहीं है बिल्कुल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं ये आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को संतुष्ट करना चाहती हूँ बात कि मैं जल्द से जल्द ये पॉलिसी ज़रूर चेंज करवाऊंगी और अल्ट्रासाउंड यूरोलॉजी में अलाउ होने लगेगा। दूसरी बात थी ट्रांसप्लांट्स को लेकर, और मुझे बहुत खुशी ये कहने में कि सारे कुछ हो जाएंगे। नहीं, under no, but see, there's a point why ultrasounds were not allowed, and keeping that in mind, under guidance, ultrasounds will be allowed under guidance without with regulations being followed. PNDT के जो बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कोई ब्लैंकेट खोला जा रहा है अल्ट्रासाउंड, ऐसी बात नहीं है। ये बात ज़रूर है कि PNDT के एक्ट के तहत नीचे होते रहे अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है यूरोलॉजी में, तो उसके लिए हम हेल्थ मिनिस्टर से एक सारे डॉक्टर्स यहाँ सुन रहे हैं। हम एक चाहेंगे कि एथिकल और ब्रांडेड मेडिसिन का, ब्रांड नेम से जो मेडिसिन आती है वो, और जो हम ये कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन है, उनका अंतर खत्म कर दिया है। आम आदमी उसकी पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर से हम चाहेंगे कि उसकी पहचान जरूर हो जाए। As a health minister, I will put it to the central government, because this comes under the ambit of the central government drug control. So I would say that yes, I would definitely ask them to make it more clear that which one is a better and which one is not so good.
ट्रांसप्लांट जी शुरू हो गया है रोहतक में। तो मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि ट्रांसप्लांट रोहतक शुरू हो गए, मेडिकल में हो गए हैं जी। हाँ जी। अभी एक सेक्स रेशियो को, हरियाणा का सेक्स रेशियो एक बार फिर से थोड़ा सा गड़बड़ाया है जी, थोड़ा सा गिरा ज़रूर है, मगर इस पे ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही आप देखेंगे कि ये आंकड़े ऊपर फिर से जाने लगेंगे जी। दोस्तों, इस अवसर पर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर की वार्षिक कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन व पुष्पांजलि अस्पताल ग्रुप के सीईओ डॉक्टर एसपी यादव ने आरती सिंह राव के सम्मान में कुछ खास बातें भी कही। उन्होंने उनके बारे में कहा कि वह केवल राव वीरेंद्र सिंह की पोती, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भर नहीं है, बल्कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की वंशज भी है जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जिन्होंने 1857 की उस क्रांति में भाग लिया था जिसे गदर नाम दिया गया था। दक्षिण हरियाणा को उनसे काफ़ी उम्मीद है। हमने यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर की वार्षिक कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर एसपी यादव से भी आयोजन के बारे में और जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात की। आप उन्हें भी सुन लीजिए। आज का जो कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में ब्रीफ कर दीजिए। ये 2.5 दिन का कार्यक्रम था, आज कल और परसों हाफ डे तक। आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ, शाम को 5:45-6 बजे ख़त्म हुआ। उसके बाद इनॉग्रेशन, उसके बाद शाम को कल सुबह फिर 8 से 8 शाम तक, फिर परसों दोपहर 2 बजे तक चलेगा। क्या मंथन अभी तक, आज पहले दिन, क्या यूरोलॉजी के अंदर कोई नई चीज़ ऐसी निकल करके आ रही हो, मंथन किया है आप लोगों ने? आज रोबोटिक सर्जरी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और ये दिखाया गया कि रोबोटिक सर्जरी कैन हेल्प अस एंड शुड हेल्प अस इन यूरोलॉजी। देखा जाए तो यूरोलॉजी इज द लीडिंग डिपार्टमेंट इन यूजिंग एंडोस्कोप्स। रोबोटिक सर्जरी कामयाब है, मतलब ये आया सामने? हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में यूरोलॉजी, प्रोस्टेट सर्जरी के अंदर, बड़ी बड़ी किडनी सर्जरी के अंदर कामयाब है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। बस एक यही इच्छा है सबकी कि इसका रेट कम हो जाए। एक हेल्थ मिनिस्टर आपके ऊपर अधूरा छोड़ गई है सवाल। ये सवाल ये है कि जेनरिक में और ब्रांडेड में, इनमें अंतर आम आदमी कैसे पता करे? इसमें जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं और उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये सवाल अधूरा ही रहेगा, वरना कोई फ़र्क नहीं है। अगर जेनरिक की दवाइयों के अंदर इंग्रेडिएंट सामने हो और उनको पैरामीटर को देखा जाए और पूरा किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है उसके अंदर। पर यह है क्योंकि उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल है नहीं, और जो आप रोज़ देखते हो कि नकलियाँ बहुत बन रही हैं उसी नाम से, तब दिक्कत आती है। मैं तो आपसे ही सुन के आया था, इसलिए सवाल उठाया। डॉक्टर साहब, ये जो रोबोटिक सर्जरी है, इन फ्यूचर हम मानते हैं कि आ रहे हैं ट्रीटमेंट? जी सर, ये चलेगा, आने वाले टाइम में ये चलेगा, चाहे कोई भी कारण हो, पर ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस सस्ता होना चाहिए। इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं अभी, हो सकता है इंडिया में रोबोट्स बनने लग जाएं तो सस्ते हो जाएं। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आने वाला समय रोबोट सर्जरी का है, आने वाला युग रोबोट सर्जरी का है। चिकित्सा विज्ञान नई ऊंचाई छूने की ओर अग्रसर है। प्रोस्टेटाइटिस जैसी बीमारियों का अंत आसान होने वाला है। हम यहाँ यह भी बता दें कि यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में लगभग 6000 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा चैप्टर नॉर्थ जोन है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। नॉर्थ जोन में यूरोलॉजिस्ट की संख्या लगभग 1500 है। गुरुग्राम में चल रही कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ जोन के लगभग सभी डॉक्टर भाग ले रहे हैं। हरियाणा यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की अम्ब्रेला के नीचे चल रही ये कॉन्फ्रेंस 14 वर्ष बाद गुरुग्राम में हो रही है। 29 नवंबर को पहले दिन रोबोटिक लाइव सर्जरी दिखाई गई। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में युवा व वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट लगभग 200 पेपर प्रस्तुत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 कंपनियां अपने नए उत्पादों के साथ पहुंची है। इस आयोजन में संरक्षक डॉक्टर NP गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष के सिंह, हरियाणा यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल खंडेलवाल और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित कुथालिया सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी इस आयोजन में पहुंची है। आयोजन के बारे में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।